नमस्ते भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों। आज मैं कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ जिससे पता चलता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं से हमारे लिए कोई एक एंजल ढूंढ लेते हैं। वो एंजल हमारे मन में जो इच्छा होती है उसको पूरा करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। दो एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने बता रहा हूँ जो कि छोटे छोटे मिरेकल्स हैं, बट वो ये प्रूव करते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं उस चीज को ईश्वर रीड करते हैं और उस चीज का हल देते हैं। और वो हल देते हैं हमको कभी इंसानों के जरिए, कभी जानवरों के जरिए, उनका इस्तेमाल करके हमें कोई ना कोई सोल्यूशन दिया जाता है। एक बार मेरे पिताजी, उनके पास ट्रक था और बहुत ही बुरे दिनों से गुजर रहे थे। उनके बिजनेस में बहुत सारे फेलियर्स हो गए थे और काफ़ी गरीबी में से गुजर रहे थे। तो वो ट्रक लेके जबलपुर के पास एक जगह है कटनी, वो कटनी के खदानों में काम करते थे। वहाँ से लाइमस्टोन वगैरह लेके आते थे जबलपुर। तो एक बार उनका ट्रक शाम को कटनी के जंगलों में फेल हो गया और फेल हो गया और वो ड्राइवर भी भाग गया वहाँ से, क्योंकि जंगल में उस जमाने में मैन ईटर टाइगर्स हुआ करते थे। तो पिताजी अकेले जंगल में उस ट्रक के अंदर में बंद थे और वो ड्राइवर बोल के गया कि वो मिस्त्री को लेके आएगा, पर वो ड्राइवर आया नहीं। 3 दिन तक फादर वो ट्रक में बंद थे और जंगलों में ना तो खाना था ना पानी था और कोई भी इंसान नहीं था वहां पर। फादर 3 दिन से भूखे प्यासे थे और बहुत तकलीफ में थे और वो ट्रक को भी अकेला छोड़ के जा नहीं सकते थे। तो मेन रोड से करीब 18-20 किलोमीटर अंदर जंगलों में वो फंसे हुए थे। तो एक रात को उनको बहुत प्यास लगी थी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। तो वो भगवान से दुआ कर रहे थे कि कुछ मदद मिले। तो उतना में उन्होंने देखा कि 2 लाइट रोड पे आ रही थी और जैसे वो लाइट नज़दीक आई तो वो और एक ट्रक था। तो वो ट्रक ड्राइवर फादर से पूछने लगा कि भाई बॉम्बे का रास्ता किधर है, उसको बॉम्बे जाना था। तो फादर बोले कि 18-20 किलोमीटर दूर हाईवे है, वो गलत रास्ते से आप आ गए यहाँ पर, आपको वो हाईवे से सीधा जाना चाहिए था, आपने ये रास्ते पे नहीं आना चाहिए था। फिर फादर ने उनको पूछा पानी है क्या आपके पास पीने के लिए। तो उनके पास में वो छागल हुआ करती है जिसमें ड्राइवर लोग पानी रखते हैं, वो पानी ठंडा होता है। तो उन्होंने पानी दिया फादर को और साथ में कुछ खाने के लिए भी दिया और वापस वो रास्ते पे चले गए हाईवे की तरफ। ना ये देखिए कि इंसान भूख से तड़प रहा है, प्यास से तड़प रहा है और एक ट्रक रास्ता भटक के वहां तक आता है। और इसलिए आता है कि वो जो इंसान भूख प्यास से तड़प रहा है उसको एक गिलास पानी पिलाने के लिए आता है और फिर चला जाता है। अभी वो ट्रक वाकई में ट्रक था कि ईश्वर का बनाया हुआ एक रूप था, वो मालूम नहीं। बट इस तरीके से मदद ईश्वर हमारे तक पहुंचाता है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। मेरी माँ चाहती थी कि मैं बचपन से डॉक्टर बनूं और समहाउ मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं पड़े और मैं मेडिकल में ज्वाइन नहीं हो पाया। बट उनकी इच्छा थी कि मैं किसी न किसी तरह से डॉक्टर बनूं ना।
एक मेडिकल डॉक्टर होता है, एक पीएचडी का डॉक्टर होता है। तो कुछ सालों के बाद मेरे मन में भी इच्छा थी कि मैं भी पीएचडी करूं, और वो मन में एक ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश ही थी, कोई रास्ता तो नहीं था। तो इतने में एक LIC एजेंट मेरे घर पे आए। पता नहीं किसी ने उनको एड्रेस दे दिया कि चले आओ इनके पास में, ये पॉलिसी निकालेंगे। तो मैंने एक छोटी सी पॉलिसी निकाली LIC की उस वक्त में। बट पॉलिसी निकालते निकालते पता नहीं चर्चा किस डायरेक्शन में चला गया। तो उन्होंने बताया कि एक वैकेंट मैथा इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ पर पूना के अंदर में। बोले वहाँ एक प्रोफेसर रेड्डी है, वो पीएचडी के बहुत बढ़िया गाइड है, बहुत अच्छा गाइड करते हैं पीएचडी में वो। अच्छा, तो वो सज्जन थे, उतना बता के चले गए। बाद में उनसे मुलाकात तो नहीं हुई मेरी, बट मैं वो पीएचडी गाइड के पास गया, उनसे मिला। और वो गाइड नॉर्मली बड़े खड़ूस किस्म के होते हैं, बट ये गाइड बड़े फ्रेंडली थे। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया और उन्होंने मुझे गाइड करना चालू किया। 4 साल वो गाइड करते रहे, मैं जाता रहा उनके पास, वो गाइड करते रहे, बड़े पेशेंस के साथ गाइड किया उन्होंने। और इस तरीके से फाइनली मैं पीएचडी हो गया 4 साल के बाद। और डॉक्टर का एक खिताब मेरे सामने आ गया कि डॉक्टर वसंत खिस्ती। तो मेरे मदर को मैंने फाइनली बोला कि चलो मैं डॉक्टर तो बन गया हूँ, मेडिकल डॉक्टर नहीं तो कोई और, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बन गया। बट वो प्रोफेसर रेड्डी इतने अच्छे थे कि वो नहीं होते थे तो मैं पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाता था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे गाइड करके पीएचडी कराया। बट वो जो LIC एजेंट थे वो इसलिए मेरे पास आए कि वो चाहते थे कि ईश्वर चाहता था कि मुझे सही मार्गदर्शन मिले, और उनके जरिए मुझे प्रोफेसर रेड्डी से मुलाकात हो गई। जबकि पूना में 1 करोड़ लोग रहते हैं, तो प्रोफेसर रेड्डी के पास मैं पहुंच भी नहीं सकता था। बट वो सज्जन के कारण मैं प्रोफेसर रेड्डी तक पहुंच गया, और उन्होंने मेहनत करके मुझे पीएचडी करा दिया। पीएचडी में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे होते गया मुझे मालूम नहीं, तब अपने आप होते गया, और आज मैं पीएचडी हूँ। तो भाइयों बहनों, ये मेरा कहना है कि हमारे मन की जो ख्वाहिश है वो ईश्वर पढ़ता है, उसको मालूम है कि ये इस इंसान की ख्वाहिश है। अब ईश्वर का आप कुछ भी नाम दे दीजिए, जो भी आपके गुरुजन है या ईश्वर है या प्रॉफिट है, जो भी है, वो आपके मन की ख्वाहिश को पढ़ते हैं, और सही वक्त के ऊपर में आपको सही इंसान से कांटेक्ट करा के वो आपको फुलफिल करा देते हैं। और इसके लिए उनको इंसानों की, आपके जैसे मेरे जैसे इंसानों की जरूरत पड़ती है कि हम ईश्वर का जरिया बन के किसी न किसी की मदद करें। इतना बोलता हूँ, आपके मन में कोई सच्ची ख्वाहिश है, ईश्वर के सामने रख दीजिए, किसी न किसी तरीके से एक न एक दिन वो जरूर पूरी हो जाएगी। पर ईश्वर को मालूम है कि कौन सी ख्वाहिश पूरी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, क्या हमारे लिए सही है। इतना बोल के जय साई राम। ईश्वर आप सबकी ख्वाहिशें पूरी करें। थैंक यू।